जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं द कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक प्यारी सी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, जिससे कि आपको अपने समय की कीमत और आपको दूसरे के पैसे की इज्जत क्या होती है ये अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि आज के दौर में बहुत सारे बच्चे हैं जो कि लगातार लापरवाह होते जा रहे हैं और उनके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं उनको लेकर। चलिए, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको जागरूक करने की थोड़ी कोशिश करता हूं। अगर मैं सफल रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़े पिता और उसके जवान बेटे, जो कि आलसी बेटा हुआ करता था, उसकी कहानी मैं आपको बताता हूं। बहुत समय पहले एक पिता किसी तरह काम धंधा करके अपने घर का पालन पोषण करते थे। उनके दो बेटे थे। एक बेटा जो कि पैर से विकलांग था, कुछ कर नहीं सकता था। दूसरा बेटा जो कि काफी हिष्ट पुष्ट, पढ़ा लिखा और लेकिन घर पे आवारागर्दी करता, दिन भर सोया रहता। जो पिताजी कमा के लाते उसको खर्चा करता, बेवजह इधर उधर घूमता। कभी कभी मन करता तो पढ़ लेता, कभी मन करता तो दोस्तों के साथ जुआ खेलता। मतलब कि अपना जीवन निर्वाह कर रहा था आवारागर्दी। पिता जब तक जवान थे तब तक उन्होंने कमा कमा करके उन्होंने किसी तरह घर को चलाया। लेकिन जब उनकी बॉडी जवाब देने लगी, शरीर जवाब देने लगता है, जब आदमी बुजुर्ग होने लगता है तो धीरे धीरे उसका शरीर क्या होता है, जवाब देने लगता है। तो पिता ने जब अपने सर के ऊपर चला गया तो अपने बेटे को बुलाया और बोला कि बाबू, अब मैं तुम्हें कमा के खिला नहीं पाऊंगा और आज मैं तुमसे एक प्रण लेता हूं, तुमको देता हूं कि जब तक तुम कमा के कुछ पैसा लेके घर में नहीं आओगे, मैं तुमको घर में अंदर आने। ये प्रस्ताव रखा पिता ने अपने पुत्र के सामने। लड़का जो कि बड़ा ही आलसी था, पिता काम पे चले गए। लड़का ये सारी बातें सुनने के बाद भागे भागे माँ के पास गया। उसने सारी बातें माँ को बताई। माँ ने सुनने के बाद, माँ तो माँ होती है, माँ ने थोड़े पैसे अपने बेटे को दे दिए। ये पता था पिता को कि माँ ऐसा जरूर करेंगी। कुछ पैसे अपने बेटे को दे दिए। जब पिताजी शाम को काम करके घर पे आते हैं तो बेटा वही पैसा ले जाकर के अपने पिता को देता है। पिताजी बोलते हैं कि ये पैसा लेके जाओ, ले जाकर के कुएं में डाल दो। बेटा कुछ नहीं सोचता है और वो पैसा लेता है, दौड़े दौड़े जाता है, कुआं में डालता है और चला आता है। फिर अगला दिन आता है, फिर सुबह पिताजी बेटे को बुलाते हैं, बोलते हैं आज भी तुमको जाना है और कुछ ना कुछ कमा के जरूर लाना है, और अपनी बेबी को मायके भेज देते हैं। अब बेटे के पास बेटा लाचार बेबस बैठ के सोचता रहा। कुछ समय के बाद उसको तरकीब आई कि बहन से पैसा। बहन के पास जाता है, सारी चीजें बताता है। बताने के बाद बहन थोड़ा पैसा उसको देती है। शाम होता है, पिताजी फिर से घर आते हैं और अपने बेटे को बुलाते हैं। बेटा वही पैसा लेके आता है, पिता को देता है। पिताजी वो पैसा फिर से बेटे को देते हैं, बोलते हैं जाओ कुएं में डाल। कुएं में डाल देता है। पिताजी फिर से रात बीतता है, सुबह होती है। पिताजी अपनी बेटी को कहते हैं कि तुम अब ससुराल चली जाओ। बेटी को ससुराल पहुंचा देते हैं। अब बेटे के सामने फिर से प्रस्ताव रखते हैं कि जब तक कमा के नहीं लाओगे तब तक तुमको घर में नहीं आने दूंगा। अब तीसरा दिन, अब बेटे को तो घर आना ही है। अब बेटा दिन भर जाता है और काम खोजता है। काम खोजते खोजते शाम के समय उसको एक काम मिल भी जाता है। एक बड़े से ट्रक में से उसको भारी सामान को उतारना था और वो सामान को उतारने का काम करता है। उसको कुछ पैसे मिलते हैं। बेटा बड़ा खुश हो जाता है, खुश होता है और वो फिर से घर आता है। घर आता है, पिताजी बैठे होते हैं, लेके जाता है पैसा पिताजी को देने के लिए। पिताजी बोलते हैं कि ये पैसा उठाओ और लेके जाओ, जाकर के कुएं में डालो। अब बेटा बड़े गुस्से में आ जाता है, पिताजी ये ऐसी आप बात क्यों कर रहे हैं? मैं दिन भर काम करके ये पैसा जुटा करके लेके आपको दे रहा हूं, तो आप बोल रहे हैं इसे कुएं में डाल दो। मैं इसे कुएं में नहीं डालूंगा। पिताजी कहते हैं जब तुमने एक दिन काम किया और पैसा मिला तो उसको कुएं में डालने से इतना डर रहे हो। सोचो, इतने दिनों से मैं तुमको कमा करके खिला रहा हूं और कुछ कहने के लिए कह रहा हूं तो तुम नहीं करना चाहते। अपनी माँ के पैसे को तुमने कुएं में डाल दिया, अपनी बहन के पैसे को कुएं में डाल दिया। सबका पैसा तुम्हारे लिए पैसा नहीं है, तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए पैसा है। तो
छात्रों, आपको इस कहानी से बड़ी मोटिवेशन मिली होगी कि अपने समय का और अपने पिता के द्वारा दिए गए पैसे का मूल्य समझिए। पिता से बड़ी कोई दौलत नहीं है, वो अपने सपने को मार करके आपके सपने को पूरा कर रहा है। कहां से पैसा ला करके वो आपको तैयारी करा रहा है, कहां से वो जुगाड़ करके एक एक ख्वाहिशों को आपके पूरे कर रहा है, इस बात को समझिए। और कुछ बच्चे ऐसा रोना रो रहे हैं कि सर मेरा पीटी का पेपर बिगड़ गया, मेरा ये पेपर बिगड़ गया, वो पेपर। बाबू एक बात हमेशा याद रखना, एक मोटिवेटर ने कहा था कि ये एग्जाम का खेल इतना आसान खेल है कि इसमें निरंतर अपॉर्चुनिटी, निरंतर एग्जाम होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे। जैसे कि एक ओवर में 6 गेंद होती है, 6 गेंद के बाद ओवर समाप्त हो जाता है, लेकिन ये तो एग्जाम कभी समाप्त नहीं होंगे, कभी समाप्त नहीं होंगे। आप प्रयास करते जाइए करते जाइए करते जाइए, एक ना एक दिन आपका प्रयास सफल हो जाएगा और वही दिन आपका होगा, और उस दिन आप अपने गांव के सबसे सफल व्यक्ति कहलाएंगे। और आज कसम लीजिए कि अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपना पूरा जोर जंग, अपनी जवानी को लड़ा देंगे, जिससे कि आप अपने परिवार सबके जीवन को सुखमय बना देंगे। मेरे से वादा करिए, अपने आप से वादा करिए, अपने माता पिता से वादा करिए कि मैं अब अपने समय का एक एक मिनट अपनी सफलता के लिए लगाने वाला हूं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर